प्रश्न है, इटली के एकीकरण में इटली के एकीकरण में विभिन्न परिस्थितियाँ क्या थीं, अथवा इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए, अथवा इटली के एकीकरण हेतु क्या प्रयास किए गए। इसका उत्तर, इटली की विचित्र भौगोलिक स्थिति ने इटली के विकास, इटली के इतिहास के निर्माण पर गहरा प्रभाव डाला। एक प्रायद्वीप होने के कारण यद्यपि इसकी प्राकृतिक सीमाओं में कभी कोई परिवर्तन नहीं आया, तथापि यह सदैव विदेशी आक्रमणकारियों का शिकार बना रहता था। इटली के केंद्र में पोप की शक्ति स्थापित हो गई थी, जो उत्तरी और दक्षिणी भागों के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा बनी रही। राजनीतिक एकता के अभाव और भौगोलिक विशेषताओं के कारण दीर्घकाल तक इटली में राष्ट्रीय भावना का जन्म नहीं हो सका। लेकिन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात धीरे धीरे इटली के लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत होने लगी और इटली के एकीकरण के लिए आंदोलन आरंभ हो गया। परंतु 1848 तक इस आंदोलन को कोई सफलता प्राप्त न हो सकी। 1848 ईस्वी के पश्चात प्रसिद्ध देशभक्तों एवं कुछ राजाओं के निरंतर प्रयत्नों के फलस्वरूप अंततः 1870 ईस्वी में इटली का एकीकरण संपूर्ण हो गया। इटली के एकीकरण के कुल 5 चरण हैं। इटली के एकीकरण का प्रथम चरण राष्ट्रीय जागृति और एकीकरण के असफल प्रयास के अंतर्गत माना जाता है। इटली में राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति एवं विकास बहुत धीरे धीरे हुआ। 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात धीरे धीरे इटली में राष्ट्रीय भावना जागृत होने लगी थी। इटली के एकीकरण का दूसरा चरण पीडमांट के अधीन एकीकरण के प्रारंभिक प्रयत्न हैं, जिसमें 1849 में विक्टर एमेनुएल द्वितीय पीडमांट का शासक बना। उसने ऑस्ट्रिया के विरोध के बावजूद अपने राज्य में उदार नीति अपनाई। उसने अपने योग्य प्रधानमंत्री काबूर की सहायता से इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली के एकीकरण का तीसरा चरण जो है राष्ट्रीय, जो दक्षिण में जो राज्य थे उनका विलय, दक्षिणी राज्यों का विलय। उत्तरी इटली के एकीकरण आंदोलन ने नेपल्स और सिसिली के दक्षिण राज्यों में भी नया उत्साह उत्पन्न कर दिया। अप्रैल 1860 ईस्वी में इन राज्यों के लोगों ने बूर्बो शासक फ्रांसिस द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। मई 1860 ईस्वी में गैरिबाल्डी अपने सेना सहित जेनेवा पहुंचा। उसने बूर्बो शासक की सेना को आसानी से पराजित कर दिया
शीघ्र ही वह नेपल्ज की ओर बढ़ा। सितंबर 1860 ईस्वी में गैरिबाल्डी का नेपल्ज तथा सिसिली पर पूर्ण अधिकार हो गया। इटली के एकीकरण का चौथा चरण जो है वह ऑस्ट्रिया के प्रभाव का अंत। काबूर की 6 जून 1861 को अचानक मृत्यु हो गई। इटली के एकीकरण के लिए अभी 2 सीढ़ियां शेष थीं। वेनेशिया अभी ऑस्ट्रिया के अधीन था और रोम पर पोप का अधिकार था। एकीकरण के अगले चरण में इटली का साथ प्रशा और उसके नेता बिस्मार्क ने दिया। 5वां जो चरण है, जो अंतिम चरण है, 5वें चरण में पोप के अंत का प्रभाव हो गया।